नमस्कार दोस्तों, ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी सीजीएल प्री का जो एग्ज़ाम है 14 जुलाई से शुरू हो गया था। आज 26 जुलाई है और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ 26 जुलाई की चारों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के रियल प्रश्नों को। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट का आज का पेपर था वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और जिनका पेपर आने वाली शिफ्टों में है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रश्नों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनके बारे में भी हमने बात की है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि देख सकते हो, पहला प्रश्न है कि पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी। तो जो पहली बार जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई, जबकि जो नियमित जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। 2011 की जो जनगणना है वो आपके 15वें नंबर की जनगणना है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। तो पहली बार जनगणना किसके काल में शुरू हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। पैरा ओलंपिक, ठीक है, इसको आप कर लेना 2020। पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते हैं? ठीक है, तो पैरा ओलंपिक जो 2020 हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? चीन देश ने। ठीक है, अगला प्रश्न जो आज के दिन आपसे सीजीएल के पेपर में पूछा गया, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। और किस आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल 21 के भाग ए में। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका के बाहर के आवरण को क्या कहते हैं? पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। ठीक है, अगला प्रश्न जो आज के सीजीएल के पेपर में पूछा गया, आर्टिकल 247 किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर सीजीएल में पूछा गया। तो देखो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 247 के तहत सरकार के पास संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है। ठीक है, तो सीधा सा अगर मैं इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहूँ तो आर्टिकल 247 में क्या है? अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को 1967 में ग्रैमी अवार्ड किस कंसर्ट के लिए मिला था? तो 1967 में यहूदी मेनुहिन के साथ उनके सहयोगी एल्बम ने बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के तहत ग्रैमी जीता है। ठीक है, रविशंकर ने अपने जीवन काल में 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इस प्रश्न को आपको कमेंट करना है कि पंडित रविशंकर का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। ठीक है, बार बार लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बस इसका आंसर बताना है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है जो आज के दिन सीजीएल के पेपर में पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया टीम के टेस्ट फॉर्मेट का कौन सा फास्ट बॉलर कप्तान बना? अच्छा प्रश्न है जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया टीम के टेस्ट फॉर्मेट का कौन सा फास्ट बॉलर कप्तान बना? तो कौन बना है? पेंट कमीशन। ठीक है, किसने अदालत में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की? तो सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की? गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन का जो कार्यकाल है 1266 से 1287 ईस्वी तक था। इन्होंने राजा को प्रणाम के सामान्य रूप में सिजदा यानी साष्टांग प्रणाम और पाइबोस शुरू किया था। तो प्रश्न हमसे सिर्फ इतना ही पूछा है कि सिजदा और पैबोस को किसने शुरू किया? गयासुद्दीन बलबन ने। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो मगध जो साम्राज्य है
गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो मगध साम्राज्य किन दो नदियों के बीच में है? गंगा और सोन नदी के बीच में। केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बार बार लगातार हजारों बार इस प्रश्न को पूछा गया है। केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। केलुचरण महापात्र ओडिशा में पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है। ओडिशा में पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण मिला कौन थे? केलुचरण महापात्र। इनको ओडिसी नृत्य का जनक भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो केरल की जो लिटरेसी रेट है वो है 94% यानी 94%। गांधी जी चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? सबको पता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। ठीक है। 1920 में कौन सा हुआ? असहयोग आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1917 में जो चंपारण आंदोलन है, ठीक है, उससे प्रश्न है कि गांधी जी चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? तो महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार में चंपारण गए थे। ठीक है। तो चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? बुलाया किसने था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। निमंत्रण किसके द्वारा भेजा गया? राजकुमार शुक्ल के जरिए। ठीक है। लाई हरोबा उत्सव किस राज्य का है? इस प्रश्न को भी लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। लाई हरोबा उत्सव किस राज्य का है? मणिपुर का। मणिपुर के और लोक नृत्यों की बात करें तो यासोआंग, ठीक है, मणिपुर का है। चुम्फा फेस्टिवल मणिपुर का है। गंग नगाई मणिपुर का है। चवांग कूट मणिपुर का है। ये सारे के सारे फेस्टिवल कहाँ के हैं? आपके मणिपुर के। तो लाई हरोबा उत्सव किस राज्य का है? मणिपुर का। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिका किस खेल से संबंधित है? तो जो दीपिका पल्लिका है उनका संबंध है आपके स्क्वैश से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी? 1988 में। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। स्थायी चुंबक किससे बनते हैं? अच्छा प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया है। स्थायी चुंबक किससे बनते हैं? इस्पात से। ठीक है। अगला प्रश्न, किस वेद में जादुई मंत्रों का उल्लेख है? तो किस वेद में जादुई मंत्रों का उल्लेख है? अथर्ववेद में। महासागरों का घटता हुआ क्रम बताइए। देखो, महासागरों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना था, तो घटता हुआ क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उससे भी छोटा हिंद महासागर, उससे भी छोटा अंटार्कटिका महासागर और उससे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। महासागर टोटल है कितने? 5। ठीक है। तो घटता हुआ क्रम पूछे या बढ़ता हुआ क्रम पूछे? यहाँ पर घटता हुए की बात हो रही है, तो बड़ा प्रशांत है, उससे छोटा अटलांटिक है, उससे छोटा हिंद है, उससे छोटा अंटार्कटिका है, उससे छोटा आर्कटिक है। अगला प्रश्न, कथक नृत्य से संबंधित कलाकार। यहाँ से आपके प्रश्न पूछा गया था। तो पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। दमयंती जोशी कथक से संबंधित है। सितारा देवी, लच्छू महाराज, कार्तिक राम फिरतू महाराज, पंडित कल्याणदास महंत, पंडित बर्मा नलक, सबका संबंध किससे है? आपके कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है। देखो, इनकी ट्रिक हमने पहले भी बताई थी कि जिन भी नाम के पीछे महाराज लगा होगा समझ जाना वो किसका कलाकार है? कथक नृत्य का। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता कौन थे? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता कौन थे? आपके ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता की बात करें यानी कि रनर अप की बात करें तो कौन है? न्यूजीलैंड। मेजबानी किसने की? संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। उस साल विजेता कौन था? भारत था। ठीक है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता कौन है? आपके ऑस्ट्रेलिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? 23 और 24 में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है? दीवान ए बंदगन गुलामों का विभाग है। फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 से अधिक गुलाम थे। अर्ज ए बंदगन एक अधिकारी था जो गुलामों की भर्ती और निरीक्षण करता था। ठीक है। तो देखो,
दीवाने बंदगान तो क्या था, गुलामों का विभाग था, जबकि अर्ज ए बंदगान क्या था, अधिकारी था जो गुलामों की भर्ती और निरीक्षण करता था। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन सब बातों को आप याद रखें। ऐसे ही प्रश्न आपके जो अपकमिंग शिफ्ट हैं उनमें पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के अनुसार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका आई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदन विधायिका आई थी। प्रांतों में द्विसदन की बात करें तो 1935 में आई। देखो, सेंटर में 1919 में, जो स्टेट है उसमें आई 1935 में। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कब का है? 1909 का है। मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कब का है? 1919 का है। बिहू एक साल में कितनी बार मनाया जाता है? बिहू है कहाँ का? असम का। किस एक साल में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार। सबसे पहले मनाया जाएगा भोगाली बिहू, यह दूसरा नाम है इसका माघ बिहू। उसके बाद में लगभग अप्रैल के महीने में मनाया जाता है बोहाग बिहू, तथा उसके बाद में लगभग अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है रोंगाली बिहू या हथ बिहू। ठीक है, तो बिहू कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, भोगाली बिहू या माघ बिहू, बोहाग बिहू तथा रोंगाली बिहू या हथ बिहू। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम का त्यौहार है। एक साल में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी आपके सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी थी। मुख्यमंत्री की बात करें, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। ठीक है, तो इन सबको आप याद रखें कि पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है, पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। ठीक है, इन सब प्रश्नों को आप याद रखें जो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए कानून कौन बनाता है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। बहमनी साम्राज्य से संबंधित एक प्रश्न आया था, कन्फर्म तो नहीं हो पाया क्या आया था, लेकिन प्रश्न आया था। तो देखो, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह का दूसरा नाम हसन गंगू था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग थी। ठीक है, तो स्थापना करी अलाउद्दीन बहमद शाह ने। अलाउद्दीन बहमद शाह का दूसरा नाम हसन गंगू। स्थापना के समय राजधानी का क्या नाम था? गुलबर्ग था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अच्छा प्रश्न पूछा गया। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? वूलर झील। तो अब आप देख लेना कि मतलब खारे पानी वाली पूछी थी कि या मीठे पानी वाली पूछी थी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है, पैरा ओलंपिक किस वर्ष पहली बार हुआ था? तो पैरा ओलंपिक की बात करें तो 1960 में पहली बार हुआ था, और भारत ने पहली बार 1968 में पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। ओलंपिक खेल हुए थे 1896 में, और पैरा ओलंपिक खेल हुए थे 1960 में। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य किस घराने से संबंधित है? तो कथक नृत्य के वर्तमान में 4 घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। कथक नृत्य के कलाकारों की बात करें तो पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, जमयाति जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, सुखदेव महाराज, ये सब किससे संबंधित हैं? आपके कथक नृत्य से। ठीक है, कथक नृत्य है कहाँ का? उत्तर प्रदेश या फिर उत्तरी भारत का। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। आधुनिक ओलंपिक गेमों की शुरुआत 1896 में हुई। शीतकालीन ओलंपिकों की शुरुआत 1924 में हुई। फीफा की शुरुआत 1904 में हुई। IPL की शुरुआत 2008 में हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई। ठीक है, तो इन सब को आप याद रखें, कहीं से भी आपके प्रश्न बन सकता है।
अगला प्रश्न है, भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो संविधान का जो भाग 3 है मौलिक अधिकारों से संबंधित है और 6 मौलिक अधिकार उसमें वर्णित हैं। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। क्योंकि जो 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, वो पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में उसको 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था उसके द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है। शिक्षा पर वुड का प्रेक्षण किस वर्ष शुरू हुआ? तो शिक्षा पे वुड का डिस्पैच आपने नाम सुना होगा। तो वुड का जो प्रेक्षण है कब शुरू हुआ था? 1854 में। तो ये कुछ आपके ऐसे प्रश्न थे जो आज के पेपर में आपसे पूछे गए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।